नॉर्मली देखा जाता है कि परिवार में जो सीनियर मेल होता है वो ही परिवार को लीड करता है। तो ऐसे में जो जूनियर मेल या फीमेल होते हैं उन्हें अपने लिए स्टैंड कैसे लेना चाहिए और वो ऐसा क्या करे जिससे परिवार में इक्वालिटी भी बनी रहे और वो अपना स्टैंड भी ले सके? तो इसके बारे में मैं पहले ये कहूँगी कि परिवार एक संस्था है और हर संस्था को एक लीडर या सीईओ की ज़रूरत होती है। तो मेरे हिसाब से हर फैमिली में कोई मेल या फीमेल हेड तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे इशू जो है वो इक्वालिटी का नहीं है, वो साइकोलॉजिकल एजेंसी का है। एजेंसी का मतलब आप अपनी इंडिपेंडेंट सोच, समझदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हिम्मत के द्वारा सीनियर को कैसे कन्विंस करेंगे अपनी मांगे पूरी करने के लिए, ताकि आप फ्री और इन कंट्रोल फील कर पाएं। तो सबसे पहले आपको अपनी खुद की पर्सनालिटी समझनी होगी। जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, लीडर्स और फॉलोअर्स। और अगर आप फॉलोअर हैं तो ये स्वाभाविक है कि आप फैमिली के हेड से टक्कर नहीं लेना पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसे लोग कॉन्फ्लिक्ट अवर्स होते हैं। पर अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, मतलब आप दूरदर्शी हैं, गहरा सोचते हैं और डिसएग्रीमेंट से घबराते नहीं हैं और डिटर्मिन्ड नेचर के हैं, तो आप बड़ी सरलता के साथ अपनी जो मांगे हैं वो सीनियर के साथ निगोशिएट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, भाई निगोशिएट कैसे करें? राइट। तो निगोशिएशन का सबसे पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी। आप जो भी मनवाना चाहते हैं सीनियर से, उसको बहुत क्लियरली और बहुत ही लॉजिकली डिस्कस करें, इमोशनल होकर या गुस्से में आकर ना करें। आपको अपनी बात इतनी लॉजिकली पेश करनी है कि सीनियर जो है ना, उनको मना करने में प्रॉब्लम आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत गहरी तरह से सोचना है कि सीनियर के काउंटर लॉजिक्स क्या होंगे, और वो सोच कर समझ कर उसकी मेंटल प्लानिंग और प्रिपरेशन करके ही उसके आधार पे आपको अपनी जो रिक्वेस्ट है वो ऐसे पेश करनी है उनको कि वो सोच में पड़ जाए कि भाई बात तो ये सही कर रहे हैं। आगे जब आप डिस्कशन करने बैठे सीनियर के साथ, तो आप अपनी बात एक रिक्वेस्ट की तरह पेश करें, कंप्लेंट की तरह या डिमांड की तरह ना प्लेस करें उसको। क्योंकि हमें ये याद रखना है कि हम सीनियर का मन जीतना चाहते हैं, उनसे हम लड़ना नहीं चाहते हैं। और इसके लिए हम मिररिंग प्रिंसिपल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब आप एक बड़े नॉन जजमेंटल वे में उनके प्रति और बड़े रिस्पेक्टफुल वे में अगर उनसे बात करेंगे, तो सीनियर भी आपको प्रॉपर लिसनिंग देंगे। वो किसी भी टाइम इस डिस्कशन के दौरान सीनियर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर उनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह से अपनी बात रखेंगे तो वो सीनियर को ना अपॉर्चुनिटी मिलती है ये देखने की कि आप कितने कैपेबल हैं, आप कितने मैच्योर हैं, और फिर वो ज़रूर आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगी प्लीज़, कि जब परिवार में हमें इकट्ठे रहना पड़ता है, या तो आप खुद साथ रहना चाहते हैं या आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, तो आप ऐसी फैमिली पॉलिटिक्स को अगर डिप्लोमेटिक वे में सुलझा लें तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। और अगर आप उसे फोर्सफुली मनवाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो घर जो है वो नरक बन जाता है।